नमस्ते और टिपिकल मंग पर वापस स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने सेल को अंदर तक जाना। अब हम देखेंगे एक सेल से दो कैसे बनती है। आज की शुरुआत है सेल साइकिल से और उस लंबी व्यस्त इंटरफेस से जहां सेल बनने की पूरी तैयारी करती है। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, सेल साइकिल है क्या। दूसरा, इंटरफेज और एम फेज। तीसरा, G1 फेज यानी बढ़ने का समय। चौथा, S फेज जहां DNA दोगुना होता है। और पांचवा, G2 और आराम वाला G फेज स्टेज। सबसे पहले पूरी तस्वीर इस घड़ी जैसे चक्र को देखिए। सेल साइकिल वो पूरा क्रम है जिसमें एक सेल बढ़ती है, अपना DNA कॉपी करती है और दो हिस्सों में बंट जाती है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक लंबी इंटरफेज और एक छोटी एम फेज यानी डिवीजन। इंसान की एक सेल में ये लगभग 24 घंटे लेता है और अकेली इंटरफेज इसका करीब 95% होती है और ये बहुत कसकर नियंत्रित होता है। सेल तभी बढ़ती है जब सब कुछ तैयार हो। अब इंटरफेज को पास से देखते हैं। इंटरफेज को आराम वाला फेज कहते हैं, पर यह नाम एक जाल है। इस दौरान सेल बहुत सक्रिय होती है। इसके 3 उप हिस्से होते हैं, इसी क्रम में पहले G1, फिर S, फिर G। एक बड़ा नियम याद रखिए, DNA यही इंटरफेज में कॉपी होता है, कभी एम फेज में नहीं। अब पहला हिस्सा G1। G1 वो अंतराल है जो डिवीजन के ठीक बाद नई सेल के जन्म पर आता है। इस दौरान सेल बढ़ती है और RNA प्रोटीन तथा ऑर्गेनेज बनाती है, पूरी तरह सक्रिय रहती है। पर ध्यान दीजिए, अभी DNA कॉपी नहीं होता। सेल सिर्फ फेज की तैयारी कर रही होती है। अब सबसे अहम हिस्सा फेज S यानी सिंथेसिस फेज में DNA की नकल बनती है। इसकी मात्रा दोगुनी हो जाती है। DNA की मात्रा 2C से 4C हो जाती है, पर क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, यानी अब भी 7। अब हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। और एनिमल सेल में सेंट्रियोल भी साइटोप्लाज्म में 2 गुना हो जाता है। अब इंटरफेस का आखिरी हिस्सा G3 में सेल और बढ़ती है और डिवीजन के लिए जरूरी प्रोटीन बनाती है। ये स्पिंडल का सामान तैयार करती है और बंटने से पहले एक आखिरी जांच करती है। तैयार होते ही सेल इंटरफेस छोड़कर एम फेज में यानी माइटोसिस में प्रवेश करती है। अब एक खास हालत G-रे। कुछ सेल्स G1 पर ही चक्र से बाहर निकलकर एक स्टेज में चली जाती हैं, जिसे G0 कहते हैं। G वाली सेल सक्रिय तो रहती है पर बढ़ती नहीं, जैसे हृदय और तंत्रिका की सेल्स। और जरूरत पड़ने पर, शरीर के संकेत मिलने पर ये दोबारा चक्र में लौट भी सकती है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स वो फैक्ट्स जिन्हें नीड सवाल बना देती है। 1. DNA इस फेज में कॉपी होता है, कभी N फेज में नहीं। यही सबसे आम ट्रैप है। 2. S फेज में DNA 2C से 4C होता है, पर प्लॉइडी वही रहती है, यानी सेकेंड। 3. क्रम तय है, G1, फिर S, फिर G, फिर M। इंटरफेज यानी G1 और S और G। 4. GBA आराम वाला स्टेज है, हृदय और तंत्रिका जैसी सेल्स यही रुकी रहती है। 5. इंटरफेज सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 95%। एन फेज सबसे छोटा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी DNA माइटोसिस यानी एम फेज में कॉपी होता है। सच, DNA इंटरफेज के S फेज में कॉपी होता है। गलतफहमी, S फेज के बाद क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी हो जाती है। सच, सिर्फ DNA की मात्रा दोगुनी होती है, 2C से 4C संख्या वही सेकंड रहती है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, DNA किस फेज में कॉपी होता है? जवाब S फेज। दूसरा सवाल, इंटरफेस का सही क्रम G1, फिर S, फिर G। तीसरा सवाल, S फेज के बाद DNA की मात्रा 4C, पर अब भी सेकेंड।
चौथा सवाल, ना बटने वाला आराम का स्टेज, जिए। पांचवा सवाल, सेल साइकिल का सबसे लंबा हिस्सा, इंटरफेज। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। सेल साइकिल यानी इंटरफेज और एम फेज इंसान की सेल में करीब 24 घंटे। इंटरफेज यानी जी फिर एस फिर जी और यही सबसे लंबा हिस्सा। G1 बढ़ना, अभी DNA कॉपी नहीं। S DNA दोगुना 2C से 4C, संख्या वही सेकेंड। G2 डिवीजन की तैयारी करता है और GDA आराम वाला स्टेज है। अगली क्लास में माइटोसिस शुरू होगा, प्रोफेस और मेटाफेस वहीं मिलते हैं। आपने समझ लिया कि सेल बंटने के लिए तैयार कैसे होती है। इस पर गर्व कीजिए, एक बार में एक सेल शांत मन से और आप नींद जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।